फिर विपासना में चले जाते हैं। चलिए, सियासत एक तरफ मौसमी दिखाते जाइए तस्वीरें और हलचल के बारे में आपसे पूछेंगे। उस बीच बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि हवाला दिया जा रहा है कोरोना का, हवाला दिया जा रहा है कानून व्यवस्था का। रणविजय सिंह एडिशनल डीसीपी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया है ऐसे इस तरह के अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए। हम लोग इसे लगातार शांति की अपील कर रहे हैं कि आप लोग साइड में चले जाइए, यहाँ से वापस चले जाइए। सबको पता है कि कोविड भी चल रहा है, ऐसे कंडीशन में इन सबको यहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। हम लोग लगातार इनसे बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बात हमारी समझ जाएं और समझ के लार्जर इंटरेस्ट में अपने 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 गंतव्य को जाएं। लॉ है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया है ऐसे इस तरह के अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए। हम लोग इसे लगातार शांति की अपील कर रहे हैं कि आप लोग साइड में चले जाइए, यहाँ से वापस चले जाइए। सबको पता है कि कोविड भी चल रहा है, ऐसे कंडीशन में इन सबको यहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। हम लोग लगातार इनसे बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बात हमारी समझ जाएं और समझ के लार्जर इंटरेस्ट में अपने 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 गंतव्य को जाएं। तो चलिए, अब होगी अगली टग ऑफ वॉर। हम सीधे चलेंगे मौसमी सिंह सीधे तौर पर रणविजय सिंह ये कहते हुए, कानून व्यवस्था का मामला है, कम से कम कार्यकर्ताओं को कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोरोना काल है, पालन कीजिए गाइडलाइंस का। अनाउंसमेंट हो रही लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे साफ समझ में आता है पुलिस के तेवर कैसे हैं। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के तेवर भी साफ तौर पर हम देख रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स के भी। मौसमी सिंह, देखिए नवजोत, उत्तर प्रदेश प्रशासन तो बात ना करे सुरक्षा की, और कोरोना की तो बात ना करे, क्योंकि लगातार वो पीड़िता को भी बोल रहे थे कि कोरोना में अगर तुम्हें मुआवजा मिलता तो इतना नहीं मिल पाता। तो कोई दूध का धुला नहीं होता। प्रदेश प्रशासन इतनी सुरक्षा में मुस्तैदी होती तो जो रेप हो रहे हैं या जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, उसमें भी मुस्तैदी दिखाता। उत्तर प्रदेश प्रशासन भी जानता है कि ये सियासत है, और सियासत में जब उनके आकाओं को कोई हिदायत दी गई है, उनके आकाओं ने कोई हिदायत दी है, तो उसका पालन वो करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहरहाल बता दें, ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में जो नियम कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ा रही है, और कहीं ना कहीं जितनी जनता यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, आधे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भले ही लक्ष्मण रेखा की ओर जा रहे हो और यूपी बॉर्डर तक पहुंच रहे हो, पर उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये भी प्रशासन को ये इंस्ट्रक्शंस, क्लियर आदेश मिले और उसका वो पालन कर रही है। पर प्रशासन को भी अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि अगर वो अपना काम इतनी मुस्तैदी से कर रहे होते तो आज किसी भी विपक्षी दल को ये मौका नहीं मिलता कि वो सड़क पे आके इस तरह से हाय हाय करती योगी सरकार का। वो योगी सरकार जिसने दर्जनों स्कीमें चलाई है, तमाम लाडली लक्ष्मी से लेकर तमाम स्कीमें मोदी सरकार ने चलाई है। ऐसे में आज ये नौबत क्यों आ पड़ी? उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहरहाल जमीनी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, कांग्रेस का काफिला डीएनडी पहुंच गया है। कांग्रेस का काफिला डीएनडी पहुंच गया है, और अब आमने सामने होगा प्रशासन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वो 35 सांसद और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता। नवजोत और वर्सेस यूपी पुलिस, और जिसका जिक्र आप कर रही थी। लेकिन मौसमी सिंह, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बातें भी जिस तरीके से आप आम जनता, आम लोगों से बात कर रही थी। ट्रैफिक जैम वहाँ पर बहुत ज्यादा है, आम लोगों को, आम जनता को भी परेशानी हो। लेकिन देखिए, जब आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि रुकने को, वेट करने को तैयार है, न्याय मिलना चाहिए। वही दूसरी तरफ यह है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कोरोना काल, सारी बातें देख ली जाए, सारी बातें, एक तरफ पीड़िता का दर्द, एक तरफ जिसको साझा करने के लिए राहुल गांधी जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया जाएगा, लेकिन इस लक्ष्मण रेखा को पार किया जाएगा। इतना आसान नहीं है। मौसमी सिंह, देखिए, ये साफ है कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे तो जाने वाली नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे आक्रामक, तीखे तेवर दिखाते हुए फ्रंट फुट पे आ रही है। वहीं पे आप देखिए कि जो विकेट कीपर है या जो डिफेंस है सरकार का, वो काफी मजबूत है। तो ये क्रिकेट पिच में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिस तरह से सियासी अखाड़ा कह लीजिए। और इस सियासी अखाड़े में एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा है, और बीच में है उत्तर प्रदेश प्रशासन। उत्तर प्रदेश प्रशासन को कमान दी गई है कि कांग्रेस को रोको, और इसके सियासी फायदे भी बहुत है। क्या कांग्रेस का रथ लखनऊ की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या वो कांग्रेस जो अपनी पूरी सियासी जमीन खो बैठी है उत्तर प्रदेश में एक मौके की तलाश में, और उसको ये एक
कि ये एक मौका है, ब्रह्मास्त्र है, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लगातार दलित वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो जहां कास्ट पॉलिटिक्स से लेके एक महिला कार्ड भी खेला जा सकता है, क्या उस तरह से कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन के आला अधिकारी जाके मुलाकात कर लेते हैं और उनके पीड़िता के परिवार से उनको संतुष्ट कर देते हैं, तो फिर राहुल गांधी जाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी वाड्रा की जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है उनके लिए ना हो, लेकिन सियासत के लिए बहुत जरूरत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बार बार ये शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से कांग्रेस को लग रहा है कि ये वक्त इसको जैसे भुना लिया जाए। जल्दी चलेंगे, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, परिवार से आपने बात की, दोनों आला अधिकारी गए हैं, भरोसा दिलाकर गए हैं कि अब निष्पक्ष जांच होगी, अब न्याय मिलेगा, अब पीड़ित पक्ष को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरे गाँव में किस तरह का माहौल इसके बाद? और देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर खड़ी है, लेकिन यहाँ साधन खतरा हुआ है। मीडिया का भी यहाँ पर परेशानी आपको यहाँ पर जिस तरह के बनी हुई चारों तरफ अध्यक्ष को सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात करते हैं कि सवाल आप कांग्रेस से कर सकते हैं। सारे सवाल जो कांग्रेस पार्टी की आपकी तारीफ से देखने को मिलते, तो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें, मेरा दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है समझना। यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लव कुमार जो कि जॉइंट सीपी है और जो एडिशनल डीसीपी है रणविजय सिंह, वो दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ जाते हुए यहाँ पे आप देखिए दोनों लोग, प्रशासन कुछ भी बोल नहीं रहा है, कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। पर यहाँ पे आज तक में तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। और शशि थरूर साहब से पूछते हैं, शशि थरूर साहब, प्रशासन, the administration has created a fortress. You're not allowed no entry in UP. It's shocking, don't you think? The Constitution grants free movement of every Indian citizen across the country. So how can UP do this? It's not. मौसमी सिंह, हिंदी में सवाल पूछे, जरा देखिए क्या कह रहे हैं शशि थरूर साहब। आप जो गाइडलाइंस हैं सर उसको वायलेट कर रहे हैं। पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, कोरोना का टाइम है। देखिए, जब एक परिवार को ये अन्याय हो गया, जब ये औरत इस हालत में इतनी एट्रोसिटी चला दी, आपको पता है कि एक राजनीतिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने में कोई बुराई नहीं, ये तो हमारे देश में होना ही चाहिए। पर आला अधिकारी जाके मिले हैं आज पीड़ित परिवार से और उनको जो है आश्वासन दिया है। द डीजीपी वेंट एंड अवनीश अवस्थी हैव गॉन एंड मेट द तब तो कांग्रेस को भी जाने दीजिए, क्या फर्क है? आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है सर कि आप पॉलिटिक्स के लिए क्या अभी एक लोकतंत्र में राजनीति करना मना है? क्या लोकतंत्र में लोग कैसे जानेंगे किसका दिल किसके साथ है? यही मौका है, यही मौका है। और क्या यही मौका है कांग्रेस के लिए भी अपनी राजनीति बुनाने का? शशि थरूर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आज तक से, और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बड़े आला अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पे चलिए शकील, वहाँ पे चलिए। बिल्कुल, मौसमी सिंह दिखाते गए तस्वीरें, वहाँ पर मौजूद है, जॉइंट दोनों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात ये शशि थरूर कह रहे हैं कि शशि थरूर कह रहे हैं कि राजनीति अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या सियासत इस पर नहीं हो रही? सुनिए जरा मौसमी सिंह क्या कह रही है। मौसमी सिंह जी, सवाल बड़ा ये है कि अगर जाना है दर्द साझा करने के लिए तो एक दो लीडर जा सकते हैं, नेता जा सकते हैं, क्या जुलूस लेकर हाथ जाएगा? जी नवजोत, नवजोत, ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या घट रहा है। यहाँ पे प्रियंका गांधी जो गाड़ी चला रही थी उसकी तरफ उत्तर प्रदेश प्रशासन आगे बढ़ता हुआ और सामने है कांग्रेस कार्यकर्ता, यानी कि प्रशासन को उस गाड़ी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोरोना का काल है। आप जरा देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा दिखाइए, ये दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पे जाते हुए, और हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश से लेके तमाम प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है। ये मौका है तमाम सांसदों को भी अपनी राजनीति चमकाने का। बिल्कुल, अपने प्रदेश में चाहे किसान सड़कों पर उसकी फॉलो
हाथरस की बेटी को न्याय दिला रहे, लेकिन क्या जुलूस लेकर पहुंचेंगे वहां पर? राहुल गांधी तो बार बार यही बात कह रहे थे कि मैं अकेला जाना चाहता हूं, जाने दीजिए अकेले। यही बात वापस से आज दोबारा आ रही है। कोरोना काल कहीं नजर नहीं आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहा है उत्तर प्रदेश में प्रशासन। मौसमी सिंह, जी देखिए, हम लोग बड़ी मुश्किल से आपको टॉप एंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि वहां से तो संभव नहीं है, इतनी भीड़ है और आप सही से देख भी नहीं पाते। आज तक के दर्शकों को दिखा दें यहाँ पे कि वो पूरी गाड़ी दिखाइए जूम इन करके, गाड़ी घिरी हुई है, तमाम सांसद उसके इर्द गिर्द है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने सलाहकारों के साथ उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, पीछे डीएनडी है और लव कुमार जो कि जॉइंट सीपी है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के, और उनके साथ है रणविजय सिंह जिन्होंने राहुल गांधी को रोका था। वो दोनों अब बिल्कुल गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उतरने को कह रहे हैं। बस का इंतजाम किया है, हाथरस ले जाने के लिए नहीं, बस का इंतजाम हुआ है उनको थाने ले जाने के लिए या हिरासत में ले जाने के लिए किसी गेस्ट हाउस। हालांकि लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और पूरी तस्वीर दिखाइए शकील, पूरी तस्वीर यहाँ कैमरों के बीच, पूरे दर्जनों कैमरों के बीच कांग्रेस पार्टी का सियासी चक्का जाम, सड़क जाम और कोशिश हाथरस की ओर बढ़ने की। हालांकि महिला सुरक्षा का मसला है, पर आप देखिए ज्यादा महिलाएं आपको नजर नहीं आएंगी, इक्का दुक्का ही महिलाएं नजर आएंगी। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सामने है प्रशासन। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ प्रशासन को रोकते हुए, हेलमेट देख रहे हैं आप, कुछ हेलमेट है पर वो लोग गाड़ी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ रैली, क्योंकि रैली का ही रूप एक तरीके से देखा जाएगा, रैली और फिर उसके बाद गिरफ्तारी और फिर उसके बाद सियासत का देखा जाए तो यही दस्तूर है। क्योंकि दर्द भले ही किसी पीड़ित परिवार पर साझा हो ना हो, लेकिन अपनी सियासत जरूर चमक जाएगी। मोटिव सीधे यही है और ये हर आम और खास नागरिक इसको समझ रहा है, तस्वीरों के जरिए देख भी रहा है और समझने की कोशिश भी हो रही है। इतना आसान नहीं है, जानते हैं नेता भी, जानते हैं लीडर्स भी। Makes no sense. The government has also suspended the deputy SP. How do you look at the reaction given by the government? I think it's too little. मौसमी सिंह, हम तस्वीरों में ये गाड़ी देख रहे हैं और आसपास कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देख रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है। रणविजय सिंह हम देख रहे हैं तस्वीरों में, जॉइंट सीपी लव कुमार वहां पर मौजूद है। क्या चल रहा है अभी मौसमी सिंह? डीएनडी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंचना है या आंदोलन? जी मौसमी, हाथरस जाना चाह रहे हैं। हमने सरकार से विनती की, हमने पुलिस से विनती की। राहुल जी ने तो परसों कहा था कि मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ, तो उनको जाने देने की परमिशन देनी चाहिए, वो दे नहीं रहे हैं। और इसलिए हम अभी भी उनसे विनती कर रहे हैं कि ना मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, ना कोई मंत्री वहाँ पहुँचा है। तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता अगर जाना चाह रहे तो आप क्यों रोक रहे हो? क्या बात है जो छुपा रहे हो? ये सवाल है। टाटा साहब, आपने कहा राहुल गांधी अकेले जाना चाहते थे, फिर ये रेला क्यों, ये पब्लिसिटी क्यों? नहीं है, ये लोग खुद आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार सच छुपाना चाह रही है। ये गलत बात है और इसके खिलाफ का यह संघर्ष है, ये बार बार होगा जब तक सच सामने नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि अभी आला अधिकारियों को भेजा गया, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाया गया? तो यही तो आला अधिकारी थे जिन्होंने परसों राहुल जी के साथ मारपीट करने की कोशिश की। अगर मुख्यमंत्री जी और सरकार ठीक तरह से पेश आती थी, उस महिला को मदद करती थी, तो यह सवाल ही नहीं खड़ा होता था। यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार का फेलियर है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाह रहे इसके ऊपर। ट्रम्प के लिए तो आप ट्वीट करने के लिए आपके पास समय है। इस देश को जाने देना चाहिए। अभी तक उन्होंने मीडिया को रोक के रखा था, आज मजबूरी में मीडिया को जाने दिया गया है क्योंकि पूरे देश में आक्रोश हो रहा। क्यों उन्हें रोक रहे हैं समझ में आ रहा। जाके मिलेंगे परिवार को के साथ, जो है दुख दर्द बांटेंगे। ये राजनीतिक पर्यटन हो रहा है जाने का। अगर ये राजनीतिक पर्यटन था तो भाजपा के लोग जो राजस्थान में आंदोलन करते हैं, भाजपा के लोग जो महाराष्ट्र में आंदोलन करते हैं, जो झारखंड में आंदोलन करते हैं, जो पंजाब में करते तो
सुना आपने राजीव शुक्ला क्या कह रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि परिवार को मिलने जाने देना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, ऐसा कांग्रेस के सीनियर लीडर कह रहे। राजीव शुक्ला ये बात कह रहे थे कि अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन इस बीच आपको दूसरी तस्वीर लगातार जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से अवनीश अवस्थी साहब कुछ क्षण पहले वहां पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के डीजीपी वहां पर पहुंचे थे, परिवार से बातचीत की थी। लेकिन ये ईएनडी की तस्वीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस का कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हालांकि सवाल जो उठा रहे हैं सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। मौसमी सिंह, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही, क्या हलचल वहां से जाओगे तो फिर प्रियंका गांधी ऊपर खड़ी हुई है। प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रही है, गाड़ी के ऊपर चढ़ गई है। राजीव शुक्ला लगातार बोलते रहेंगे। तस्वीर आप उधर दिखाइए, राजीव शुक्ला हमसे बात कर रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश देने की कोशिश ये है कि वहां जाने दो, क्यों आप रोक रहे हो, इससे क्या फायदा आपको मिल रहा है। हमेशा से परंपरा रही इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक दल के लोग जाते रहे, भाजपा वाले जाते रहे, अटल बिहारी आडवाणी जाते रहे और कांग्रेस ने कभी नहीं रोका। आप क्यों रोक रहे हैं? पहले आपने मीडिया रोक दिया, अब आप नेताओं ने क्या जाके करेंगे वहां? तो क्या जी आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है, आपका आधार यूपी में खत्म हो गया इसलिए आप लोग भुना रहे हैं अपने सियासत के लिए। ये तो आरोप लगाएंगे। राजस्थान में बीजेपी क्या कर रही है, वहां आंदोलन कर रही है, वो सियासत नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं आप, वो सियासत नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पीछे पड़े हो आप, वो सियासत नहीं है। जहां दूसरे दलों की सरकार है वहां बीजेपी जो कर रही है वो राजनीति नहीं है। हमारे खिलाफ मत करो। अगर हमारे खिलाफ कोई चीज है, राजीव शुक्ला को दिखाइए, बोले उनका कहना है कि ना मीडिया बोले, मीडिया हमारे खिलाफ बोलेगा तो देशद्रोही है। कोई राजनीतिक दल हमारे खिलाफ न बोले। हाँ, हम सब जगह आंदोलन करें। हम पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेंगे, तो बंगाल में करेंगे, उड़ीसा में करेंगे, हम जो है महाराष्ट्र में करेंगे, राजस्थान, वो सियासत नहीं है। राजीव जी आप लोग चलिए ठीक है, मसला संवेदनशील है, इस तरह से आप लोग नियम कायदों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? कोई भी मास्क नहीं पहना है, सब धक्का मुक्की हो रही है। जो लोग हैं, हम भी मास्क पहने तभी निकला है, आपका भी जैसे निकल गया है ना। मास्क तो सब पहने हुए, लेकिन करें क्या, ये लोग जाने नहीं दे रहे। एक गरीब के घर का मसला है, बेसहारा के घर। जाएंगे आप लोग, फिर भूल जाएंगे। मैं 1 महीने बाद किसी को याद नहीं आएगी हाथ में। कोई नहीं भूल जाएगा। जो भी पहले इस तरह की घटनाएं, उसमें बराबर कांग्रेस पार्टी मदद करती रही। अभी तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, और भाजपा नेताओं को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, कांग्रेस मांग कर रही है नवजोत, पर तस्वीरें सब कुछ कहती है। हजारों कहानियां, एक कहानी हाथरस के मसले से जुड़ने की, संवेदनशीलता दिखाने की, दूसरी कहानी कांग्रेस की सियासी भूमि खड़ा करने की, तीसरी कहानी योगी सरकार को घेरने की, चौथी कहानी प्रियंका गांधी है ड्राइविंग सीट पे और राहुल गांधी है लेफ्ट एंड राइट। तो यानी कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया को क्या पार लगाएंगी, और अगर यूपी में पार लगेगी नैया तो क्या वो बनेंगी केवैया कांग्रेस का दिल्ली में? ये बड़ा सवाल है। आपने देखा बॉडी लैंग्वेज, प्रियंका गांधी वाड्रा गाड़ी से ऊपर निकल के कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, उनको समझा रही है, और यहाँ प्रशासन ने भी संदेश दिया है इस तरह से करेंगे तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। देखिए रिटायर्ड सिक्योरिटी लगातार मौसमी सिंह जो तस्वीरें दिखा रही है जी, जिसमें भले ही तमाम आला नेता, तमाम लीडर्स ये कहें कि जाने से रोक क्यों रही है उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों रोक रही है कांग्रेस की लीडर्स को वहां पहुंचने से पहले, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं मौसमी सिंह, ये सीधे साफ दिखा रही है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। कहां पर कितने कार्यकर्ता, कितने नेता, कितने लीडर्स, कितनी गाड़ियां जाएंगी वहां पर, ये सब कुछ पहले से तैयार है। पौलमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पौलमी, क्या तस्वीर वहां से, क्या पहुंच पाएंगे, पहला पड़ाव पार कर पाएंगे? पौलमी जी, नवजोत मैं अनिल से कहूंगी, अनिल आप विजुअल दिखाइए, अनिल विजुअल दिखाइए। हम देख सकते हैं नवजोत मेरे पीछे ये गाड़ी है, ये ग्रे इनोवा गाड़ी है, और अनिल आपको दिखाएंगे विजुअल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो इस गाड़ी में बैठे हुए इस वक्त। ये गाड़ी काफी देर से यहीं पर रुकी हुई है नवजोत, क्योंकि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कांग्रेस वाले यहाँ पर पुलिस वालों से भिड़ भी चुके हैं, फिर भी इस गाड़ी
कि उस दिन रोका यमुना एक्सप्रेसवे पर आज डीएनडी से आगे जाने की इजाजत नहीं है। पहली बात कोरोना का तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरी बात ये जो इतनी भीड़, इतना बड़ा जुलूस है जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है। इशारा सीधे सीधे साफ है, सियासत अपनी चमकाई जा रही है, पीड़िता का दर्द साझा करने की कोशिश भले ही की जा रही हो, कहा जा रहा हो कि उसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन ये जुलूस किस काम का? काफी बड़ी माफ कीजिएगा पूरा सवाल नहीं सुन पाई आप। दिखाइए एक्शन से दिखाइए पलवी। तो काफी बड़ा हुजूम है कांग्रेस पार्टी वोकर्स का यहाँ पर। कांग्रेस के जो नेता है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है पलवी, दिखाते जाइए तस्वीरें, दिखाइए एक्शन पलवी। जी जी नवजोत अनिल आपको दिखाएंगे। गाड़ी है ग्रे इनोवा जिसमें राहुल गांधी सामने बैठे हुए हैं, पीछे प्रियंका गांधी है इस वक्त, उनके साथ इस वक्त शशि थरूर जो है वो राहुल गांधी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। एक तरफ से खिड़की से वो बाहर खड़े थे, वो बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को भी हमने यहाँ पर देखा है, सुष्मिता देव को भी देखा हुआ है यहाँ पर, और क्या लंबा पहले से ही आ चुकी थी। इस गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। दोनों गांधी जो है भाई और बहन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर अनिल दिखा पाए आपको कैमरा पे वो तस्वीरें, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं ये तो अभी हमें पता नहीं। पिछली बार आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचने के बाद इन्होंने चलने की कोशिश की थी, वो शायद यूपी पुलिस इस वक्त करने ना दे, इस बार करने ना दे, उनको चलने की इजाजत नहीं मिलेगी। पूरी तरह से हर तरह से खेल लिया है। राहुल गांधी के साथ जो पुलिस ऑफिसर है रणवीर सिंह इस वक्त बात कर रहे हैं। हमारे कैमरे पे वो विजुअल हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। रणवीर सिंह इस वक्त राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। नवजोत अगर आप देख पा रही है तो प्लीज जूम इन इफ यू कैन। ये विजुअल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी उनको अपने फोन पे कुछ दिखा रहे हैं, रणवीर सिंह को अपने फोन पे कुछ दिखा रहे हैं। उन्होंने कुछ पढ़ाया रणवीर सिंह को इस वक्त, और ये बात करके रणवीर सिंह हट गए हैं और वापस आ गए हैं। रणवीर सिंह बात कर रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, फोन की ही साइड पर खड़े हैं। जो एक चर्चा हो रही है पलवी, सही चर्चा है, आपके साथ जुड़ गए हैं पलवी के बगल में खड़े हैं। लगातार आज तक बना हुआ है इस बड़ी खबर पर। इस वक्त राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मौसमी और बोलनी, आप दोनों हमारे साथ हैं। दोनों बताइए क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है, मौसमी कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को 5 लोगों को साथ में जाने की इजाजत मिल गई है? जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी। जो जॉइंट सीपी है वो राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। जी मौसमी जी सईद आपको आवाज आ रही है? हाँ मौसमी बताइए, खबर हमारे पास ऐसी आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका, 3 और लोग, 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। कंफर्म कीजिए प्लीज। जी देखिए अभी इसकी पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी आला अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। लगातार उनके पास जाके राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश हुई है। लगातार राहुल गांधी ये बात कहते आए हैं कि मुझे आप अकेले जाने दीजिए, और उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनसे सलाह मशवरा किया है। जो जॉइंट सीपी है लव कुमार, उन्होंने बातचीत करके बताने की कोशिश की कि आप इतनी भीड़ के साथ, इतने जमावड़े के साथ नहीं जा सकते। हम हालांकि पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे, कुछ उनके अधिकारी भी हैं। अगर अधिकारी से अगर अधिकारियों में से किसी से बात आपकी हो जाए मौसमी, लेकिन इस बीच पॉलिमी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? और ये बड़ी खबर सुन पा रही हूँ, आपको विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अनिल जायसवाल मेरे कैमरा पास से। नहीं, लेकिन हम पहले पॉलिमी और मौसमी आपको रोक कर ये बता दें कि बड़ी खबर यही है कि राहुल प्रियंका के साथ 5 लोगों को
हाथरस जाने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। नोएडा डीएनडी पर जबरदस्त हंगामे के बाद ये अनुमति प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 5 लोग जाएंगे। शिवेंद्र, क्या जानकारी है, बताइए किस तरह से परमिशन मिली, क्या परमिशन है ये? क्या राहुल और प्रियंका के अलावा 5 लोग होंगे या कुल 5 लोग होंगे, इनके अलावा 3 लोग और? देखिए, राहुल और प्रियंका के अलावा यूपी सरकार ने 3 और लोगों को यानी कुल 5 लोगों को जाने की इजाजत दी है, जो जाकर के पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं और इसके लिए भी तमाम शर्तें रखी हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दूसरी बातों की हिदायत दी गई है। लेकिन ये एक ऐसा कदम है सही जो सरकार को शायद बहुत पहले उठाना चाहिए था कि सियासी ड्रामा जितना हुआ इस पूरे मामले में वो नहीं होता अगर सरकार ने कदम उठा लिया होता। क्योंकि राहुल गांधी ने एकदम तय कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि हम किसी भी सूरत में जाके मिलेंगे। ऐसे में सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रही थी कांग्रेस अपने प्रदर्शन और आने जाने को लेकर के। जब अचानक ये फैसला किया गया है उसके बाद ये जो मुद्दा है कांग्रेस के हाथ में वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि मांग ही यही थी कि वो किसी भी सूरत में परिवार वालों से मिलने के लिए जाएंगे और इसमें कोई गोरेज भी नहीं था। लेकिन सरकार लगातार इस पर अधिक थी कि नहीं वो किसी को नहीं जाने देंगे और इसका हंगामा हुआ। लेकिन आखिरकार शायद किसी ने सही सलाह दी या सरकार ने ठीक पूछा, जिसके बाद इस कदम को उठाया गया है। जिस कदम से इस पूरे मामले में थोड़ा सा सियासी ड्रामा है वो कम हो सकेगा, बाकी जांच और दूसरी चीजें अभी जारी रहेंगी। सही, ये 144 लागू है। यहाँ पे कोई भी असेंबली इस तरह से 5 से ज्यादा अनलॉफुल है। काफी लोग इकट्ठा है, सबको बताया जा रहा है। थैंक यू। क्या हुआ था? बोलो, मैं क्या कह रहे थे पुलिस अधिकारी? बड़ी खबर यही गाड़ी जो है सही अनिल आप मेरे साथ रहिए इस वक्त, क्योंकि जो गाड़ी है ग्रे इनोवा जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी सहित इस वक्त आगे बढ़ रही है। जो बातचीत हुई रणवीर सिंह, नोएडा पुलिस अफसर और राहुल गांधी के बीच, उस बीच हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपने फोन से कुछ उन्हें दिखाया। अपने फोन में उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, कोई मैसेज था या जो भी था उन्होंने दिखाया नोएडा पुलिस अफसर रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह से 5-10 मिनट तक उनकी बात हुई, 5-7 मिनट तक उनकी बात हुई और उसके बाद जो है उनकी जो गाड़ी है, जो ग्रे इनोवा है, जो अभी उनके ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने लगी है। इस वक्त हम चलकर उसके आगे ही चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर्स हमारे साथ है। हम थोड़ा आगे चले जाते हैं ताकि तस्वीरें दिखा सके। ये ट्रक है आगे जो चल रही है और ये ठीक पीछे साइड ग्रे इनोवा। क्या राहुल और प्रियंका देखिए कोई अपराध किया है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं ने कोई अपराध किया है? क्या बलात्कारियों को सजा देना पाप है? क्या अनाचारियों को जेल भेजकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग करना पाप है? क्या पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाना पाप है? क्या पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होकर उनके आंसू पोंछना पाप है? अगर ये अपराध है, पाप है, तो राहुल गांधी जी, उनके साथ साथ प्रियंका जी और कांग्रेस के सांसद और नेतागण और कार्यकर्तागण ये अपराध बार बार करेंगे। कायर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डरपोक है आदित्यनाथ, जो डरकर छिप गए हैं इन हजारों पुलिस कर्मियों की लाठियों और संगीनों के पीछे, जो समझते हैं कि संगीनें और लाठियां पीड़िता के न्याय की गुहार को दबा पाएंगी। पर भूल जाओ आदित्यनाथ, तुम्हारी पुलिस की लाठियां, गोलियां और दमन चक्र न कांग्रेस को दबा पाएगा, न पीड़िता के लिए न्याय की गुहार को। तो पूरा का पूरा प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में हाथरस के उस गांव में कैसे जा रहा है? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने कहा वो अकेले जाने को तैयार है। अगर वो अकेले जाने को तैयार हैं, तो फिर 144 की वायलेशन कैसे है? पहले भी आपने उन्हें अकेले जाने से रोक दिया, वो अकेले जाने को भी तैयार थे, आप रोक क्यों रहे हैं? ये दिखाता है कि भाजपा कायर है और योगी डरपोक है। रणदीप सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर। और लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुल 5 लोग जो हैं वो हाथरस जाएंगे, उन्हें इजाजत मिल गई है। लेकिन जबरदस्त हंगामा हुआ है
डीएनडी पर, नोएडा डीएनडी पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। मौसमी क्या स्थिति है इस समय? शहीद जी ट्रेन खोलो तो दिखे। बोलिए बोलिए मौसमी, बताइए क्या चल रहा है? जिस स्थिति ये है, अपडेट दे रहे हैं कि डीएनडी पहुंच गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डीएनडी पहुंच गए। जितिन प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितिन, 5 लोगों को अनुमति दे दी गई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत। राहुल जी तो पहले ही कह चुके थे कि वो अकेले जाने को तैयार है परसों, और देखा आपने उसके बाद भी इस सरकार ने षड्यंत्र के रूप में उनको धाराएं लगा के अरेस्ट कर लिया था। ये सब तमाशा, इतनी फोर्स लगी है किस बात के लिए लगी है? अगर पहले ही परमिशन दे दें तो क्यों इतना लोगों को इतना कष्ट हो? किसी को संवेदना प्रकट करना कोई अपराध है इस देश में क्या? इस तरह से राहुल गांधी जो चुनौती दे रहे थे कि कोई रोक सके तो रोक ले, ट्वीट करके कह रहे हैं पूरा रेला आप लोग लेके आए, कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे। कोई कानून की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता है। जो परसों हुआ राहुल जी के साथ दुर्व्यवहार, वो पूरे देश ने देखा। किस बात के लिए रोका गया? सरकार क्या छुपा रही है? आपने भी देखा उस परिवार को अपनी बेटी की अंत्येष्टि में नहीं जाने दिया, मीडिया नहीं जाने पर। क्या मकसद है राहुल गांधी का? क्योंकि सियासी रोटियां भुनाने का आरोप लगा रही है भाजपा लगातार। क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाना चाहते हैं अब, जब आला अधिकारी जा चुके हैं प्रशासन में? मैं बताता हूं कि ये आला अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने इस मामले को दबाया, जिन्होंने उस बेटी को इलाज नहीं करवाने दिया, जिसने धाराएं बदल दी, जिन्होंने उस परिवार को अंत्येष्टि नहीं देने दी। तो राहुल जी सार्वजनिक जीवन में अगर हम लोग हैं तो हमारा परम कर्तव्य है उस असहाय परिवार के साथ खड़े हों, इस कष्ट की घड़ी में। असहाय परिवार के साथ खड़े होने की कोशिश है